स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 19। ठीक है ना। समय सारणी, ठीक है ना। 19 को पढ़ते हैं, समय सारणी पढ़ते हैं, उसमें टाइम, ठीक है ना। टाइम को कि कैसे ट्रेन आती हैं जाती हैं, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका भाग 1 पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो भाग 2 पढ़ेंगे, नहीं तो भाग 1 में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई मतलब कि समय सारणी को देखकर उस मतलब आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे कि ये प्रयाग जंक्शन का है, मतलब प्रयाग जंक्शन में इलाहाबाद, ठीक है ना, जिसका नाम बदल करके प्रयाग कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये प्रयाग जंक्शन का मतलब कि समय सारणी है। जब जंक्शन पे जाएंगे तो समय सारणी कुछ लगी रहती है ट्रेनों की, आप देखे होंगे लाइट में जलती रहती हैं, ठीक है ना, लाल पीले हरे नीले बहुत सारे लगे रहते हैं बहुत जगह पे स्टेशनों पे। तो मतलब कि आप देख सकते हैं वहां पे। तो प्रयागराज जैसे कि और से प्रयागराज से एक कहाँ पे जा रही है, लखनऊ रेल मार्ग के लिए है। ये जो मतलब कि लगा हुआ है प्रयागराज से लखनऊ मार्ग के लिए है चार्ट, ठीक है ना। अब देखिए आगे दिखा हुआ ट्रेन नंबर, मतलब ये पूरे ट्रेन नंबर है, ये ट्रेनों के नाम है, ये क्या हमारे ट्रेनों के नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हमारा नौचंडी एक्सप्रेस, यहाँ पे इलाहाबाद हरिद्वार एक्सप्रेस, गंगा, ठीक है ना, गोमती एक्सप्रेस, यहाँ पे त्रिवेणी एक्सप्रेस। ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, आने का, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आगमन, आने का टाइम, मतलब कि ये टाइम है, ठीक है ना, ट्रेन के आने का समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टाइम है और यहाँ पे ट्रेन नंबर है और ये ट्रेन का नाम है। और ये जो चार्ट है कहाँ का है, ये प्रयागराज मतलब इलाहाबाद से लखनऊ रेल मार्ग का है। अब इसमें पहला सवाल जो दिया हुआ है उसको देखिए और समझिए। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि उपयुक्त सारणी में किस मार्ग से संबंधित है। जो ये उपयुक्त सारणी है ये किस मार्ग से संबंधित है, तो हमने अभी बताया है कि प्रयागराज से लखनऊ रेल मार्ग के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयागराज से या इलाहाबाद से, आप मतलब कि लिख सकते हैं पुराना वाला नाम, नया नाम हो गया तो नया नाम ही लिखिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रयागराज, प्रयाग, ठीक है ना, राज से लखनऊ रेल मार्ग, ठीक है ना, लखनऊ, लखनऊ, ठीक है ना, रेल मार्ग, रेल मार्ग। ये आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा। प्रयागराज से, ठीक ना, प्रयागराज डैश और से लखनऊ रेल मार्ग, ठीक है। दूसरा बोला है गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन नंबर कितना है। तो गंगा गोमती देखिए, गंगा गोमती ये है, इसका ट्रेन नंबर कितना है, तो ये है 1421-6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक ना, 21 और 6, ये गंगा गोमती के ट्रेन नंबर है, ठीक ना। ध्यान से कुछ करना नहीं है, बस चार्ट को देखना है और लिख देना है, ठीक ना। दूसरा हमारा देखिए बोला है ट्रेन नंबर 14370 का प्रयाग आने का समय क्या है। 14370 ये रहा, 14370 ये रहा। इसका त्रिवेणी एक्सप्रेस का, इसके प्रयागराज आने का समय, आगमन मतलब आने का समय क्या है, 8:35, जो समय है उसको लिख दीजिए 20.35, ठीक ना। ये इसका समय हो गया, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट इसमें का है पहले सारणी से कि 14512 किस ट्रेन का नंबर है। तो 14512 नौचंदी, ठीक ना, नौचंदी एक्सप्रेस का है, तो आप नौचंदी एक्सप्रेस लिख दीजिएगा। किस जिसका है उसी को लिखेंगे, ट्रेन का नाम पूछा है कि ट्रेन का नंबर है, तो किस ट्रेन का नंबर है, तो नौचंदी, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नौ, ठीक ना, चंदी, नौचंदी एक्सप्रेस, ठीक ना, एक्सप्रेस, ठीक है ना, प्रेस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो जा करके वीडियो देखें, मैं वीडियो बहुत ही डाल दिया हूँ, ठीक है ना। उसको जा करके मैक्सिमम लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं एक बार देख लें, फिर जब फॉर्म डाल लेंगे फिर दोबारा भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो उसको जा करके देखें और ताकि आप लोग को बोझ हल्का लगे, ठीक है ना। अभी खाली समय है तो आप देख लेंगे, फिर उसके समय पेपर आ जाएगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप लोग इसको पहले खाली हैं तो जा करके देखें और बढ़िया से देखें, इत्मीनान से देखें, बल्कि कॉपी बना लें, एक अलग से कॉपी ले लें। जितना भी बताता हूँ सवाल को नोट करें, धीरे धीरे वीडियो देख देख के, पोस्ट कर करके, रोक रोक के उसको देखें और मतलब कि सवाल को सॉल्व करें, ठीक ना। और जो बच्चे मान लीजिए कि कोई डाउट होता है, पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे, ठीक ना, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जरूर ही मतलब कि आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे आप कुछ भी पूछते हैं तो वहाँ पे मैं जवाब दे सकता हूँ। ये कुछ समस्या होती है कि सर ऐसे नहीं ऐसे बताइए, सर ये वाला नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं वहाँ पे आप लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी लिख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक ना, सब स्मॉल में रहेगा, फ्रीडम, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रीडम FREE, ठीक है ना, फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम, और यहाँ पे डैश अफेक्टिव, अफेक्टिव, ठीक ना, अफेक्टिव T है, अफेक्टिव, डैश स्टडी,
स्टडीज। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल का नाम यही है, फ्रीडम इफेक्टिव स्टडीज। आप वहां पर जाएंगे और उसी नाम को लिख करके अपने स्पेलिंग में, अपने अक्षर में समझ करके आप सर्च करेंगे और ऐसा ही लोगो दिखेगा जैसा इस साइड में दिख रहा है, ठीक ना। तो वहां पर आप जाएंगे और फॉलो कर लेंगे। वहां से सिर्फ बात हो सकती है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो वहां पे जाकर के जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना, ताकि आप कोई भी समस्या हो तो वहां पूछ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पाठ में बस की, ठीक ना, समय सारणी देखकर बताओ। जो बस की समय सारणी है उसको हम लोग को देखना है। तो आप पेज नंबर जस्ट इसके पीछे जाएंगे जहां से ये समय सारणी वाले चैप्टर स्टार्ट है। वहां पे एक बस बना होगा, उसमें सारणी 1 लिखा होगा, सारणी 2 लिखा होगा। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रम, ठीक ना, पहले वाले में दिया है क्रम और मार्ग दिया, फिर प्रस्थान दिया, ऊपर वाले में प्रस्थान दिया है। फिर दूसरा दिया हुआ है इसमें कि लखनऊ अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से प्रयागराज, लखनऊ से गोरखपुर और लखनऊ से वाराणसी, यही दिया हुआ है। और फिर प्रस्थान के समय दिए हुए हैं, मतलब ये पूरा टाइम दिया हुआ कि कितने कितने बजे मतलब आती है और जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रस्थान करती है। और दूसरा दिया हुआ दूसरे वाले सारणी में देखिएगा तो मार्ग दिया, दूरी दिया और किराया दिया कि कितना किराया लगता है। जैसे लखनऊ की बरेली दूरी हमारा 266 किलोमीटर है, ठीक है ना, और किराया 331 रुपया लगता है। उसी प्रकार से लखनऊ से कानपुर मतलब कि दूरी हमारा 87 किलोमीटर और कितना हमारा 149 रुपये लगते हैं। इसी प्रकार से लखनऊ से सीतापुर छठे नंबर पे देखिए, लखनऊ से सीतापुर दिया हुआ 90 किलोमीटर और 137 रुपये। उसी प्रकार से अगर 10वां देखते हैं तो प्रयागराज से बनारस का दूरी कितना हमारा 125 किलोमीटर और रुपया कितना लगता है 137 रुपये, ठीक है। तो इसमें का दूसरा जो सवाल है ये सारे इसी सारणी पे होगा। इस सारणी को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा सारणी बताऊंगा, अब नंबर कहाँ पे उसको देखिए। जैसे लिखा है लखनऊ से कानपुर जाने के लिए, ठीक ना, कितनी बसें हैं। तो लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं वो देखिए। अब लखनऊ से कानपुर देखिए कहाँ पे है, लखनऊ से कानपुर नंबर 2, पहले सारणी में नंबर 2 पर दिया हुआ है लखनऊ से कानपुर। कितनी बसें हैं, 1 2 3 4 5 6 बसें हैं। तो आप लिख सकते हैं कि लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हैं, 6, ठीक है ना। आप आंसर भी मिलाते रहेंगे कि कितनी बसें आ जा रही हैं। तो लखनऊ से कानपुर जाने के लिए लगभग 6 बसें हैं। अब देखिए 6 तो नहीं दे रहा है, इसमें 15 दे रहा है। तो और भी देखिए कहीं से कुछ हो रहा है क्या, लखनऊ से कानपुर जाने के लिए इसमें देख लीजिए। अब देखिए शायद इसमें देखेंगे तो लखनऊ से कानपुर जाने के लिए कितनी बसें हो सकती हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा नीचे भी है, मैंने नीचे वाला गिनती नहीं किया, फिर से एक बार गिनती करिएगा दूसरे नंबर को, ठीक ना। लखनऊ से कानपुर पहले सारणी में, लखनऊ से कानपुर दूसरे में देखिए। देखिए 6:30 बजे है, 1 हो गया, 7:15 पर 2 है, मतलब दूसरा हो गया। मतलब ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 तो एक लाइन में है, दूसरी नीचे लाइन में देखिएगा। फिर देखिए कितना हमारा 6 के बाद 7 8 9 10 11, ठीक है ना। फिर उसके नीचे भी है क्योंकि उसके नीचे लखनऊ और प्रयागराज तीसरे नंबर पे है जो कि उसके सीध में दिया। मतलब इन सबको गिनेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया था, यहाँ पे हमारा था 6 और यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे 5, 11 11 के बाद देखिए 12 13 14 और 15, तो कितनी हो जाएंगी 15 बसें। कितनी बसें हैं, 15 बसें हैं, ठीक है ना, 15, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है, आप ध्यान से इसको देखेंगे तब समझ पाएंगे, ठीक है ना। और कैसे लिखना है उसको गिनती करना है और लिख लेना है, ठीक है। दूसरा ख वाला देखिए, बोला है लखनऊ से वाराणसी के लिए कितने मतलब बस कब कब जाती है, लखनऊ से वाराणसी के लिए। अब लखनऊ से वाराणसी के लिए जितनी बसें जाती हैं उसको देख लीजिए। देखिए 5वें नंबर पर, पहले सारणी में आप देखेंगे 5वें नंबर पर एक बस जो जाती है वो 6:30 पर, ठीक है ना। दूसरी बस कॉमा लगाएंगे, दूसरी बस 7:45 पर, दूसरी बस कितने बजे, 7:45। और तीसरी बस कितना है हमारा 8:30 पर, 8:30 पर। इसी में अगर चौथी बस की बात करते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे नहीं है, इसी जगह लिख लेते हैं, ठीक ना। तीसरी बस हो गई, चौथी बस कितनी हमारा 10 बज के यहाँ पे हो जाएगा 15 मिनट पर, 10:15। फिर तीसरा हमारा 11 बजे है, एक 11 बजे है। और एक हमारा कितना हमारा 11 बजे के बाद अगर एक बात करते हैं तो यहाँ पे 6:30 पर, यहाँ पे 16:30 मतलब 4:30 पर, ठीक ना। यहाँ पे और एक हो जाता है हमारा 6 बजे, मतलब कि यहाँ पे 18 बजे, ठीक ना, 6 बजे को 18 बजे बोलते हैं। और फिर यहाँ पे 20:30 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 8 बजे, यहाँ पे हो जाएगा 20:30 मतलब 8 बजे। और एक और है 9 बजे, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 बजे मतलब 9 बजे। और एक और है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे में यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा 22 मतलब कि 10:30 10:30 बजे। तो कितनी बसें हो जा रही हैं देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 और ये 9 और ये 10। 10 बसें हैं कहाँ से? लखनऊ से वाराणसी जाने के लिए, और सबके पास टाइम भरने थे तो टाइम आप लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये आंसर में लिखना है और यहीं पे इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसका पूरा इस तरीके से बना लीजिए ताकि नीचे वाले को भरने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नीचे वाले को दूसरे कलर से भर देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पूछा है कि कानपुर से लखनऊ की कितनी दूरी है, ठीक है ना। तो अब दूरी के लिए देखना है ना, तो सारणी नंबर 2 में आ जाइए। अब क्या करेंगे हम लोग, सारणी नंबर आप 2 में आइए। अब पूछा क्या चाहिए, लखनऊ से, ठीक है ना, कानपुर से लखनऊ की दूरी। तो कानपुर से लखनऊ या लखनऊ से कानपुर एक ही हुआ। नंबर 2 पे आप आ जाइए। नंबर 2 पे मतलब कि दूसरे सारणी में नंबर 2 पे देखिए, लखनऊ से कानपुर हो या कानपुर से लखनऊ हो, बात तो एक ही हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ बोलता हूँ ए और यहाँ पे लिखना बी सर। तो ए से जितना दूरी अगर बी के लिए रहेगा उतना ही तो दूरी बी से ए के लिए भी रहेगा। तो आप परेशान उसके लिए मत होइए। मतलब दूसरा अगर हो गया, दूसरा दिया हुआ लखनऊ से कानपुर, तो यहाँ पे या कानपुर से लखनऊ, बात एक ही है। दूरी की बात कर रहा है, कितना दूरी होगा, तो दूरी कितना हमारा 87 किलोमीटर, 87, ठीक है ना, 87 किमी, ठीक है ना। दूरी हमेशा है तो इस तरीके से, अभी किलोमीटर लिखा नहीं है तो 87 ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, 87 किमी लिख दीजिए, आप किमी लिख सकते हैं, ठीक है ना, किमी, ठीक है ना, लिख दीजिए। अच्छा, ताकि दिक्कत ना हो, कोई भी मतलब लोग बोझ लेने लगते हैं, ज़्यादा गुस्सा में होने लगते हैं कि किलोमीटर क्यों नहीं लिखवाए, तो आप लोग किलोमीटर लिख ही दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा मतलब घ दिया हुआ हमारा लखनऊ से प्रयागराज की दूरी। तो लखनऊ से प्रयागराज आप तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे आप, तीसरे नंबर पे। जस्ट लिखा हुआ लखनऊ से प्रयागराज और दूरी पूछा है तो 204 किलोमीटर। कितना हमारा दूरी है, 204 किलोमीटर। तो तीसरे नंबर पे देखिए, सारणी नंबर 2 में तीसरे नंबर पे देखिए, लखनऊ से प्रयागराज 204 किलोमीटर, 204 किलोमीटर। आपके पास सारणी होनी चाहिए, आपके पास सारणी नहीं रहेगी तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सारणी सामने होनी चाहिए, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। अब च वाला लास्ट वाला सवाल दिया भाई कि कानपुर से लखनऊ का किराया कितना है। अब देखिए कानपुर से लखनऊ, तो लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ, बात एक ही हुआ। किराया पूछ रहा है तो किराया कितना दिया है, 149 रुपए। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, 149 रुपए, ठीक है ना। और यही इस तरीके से इसको आपको करना था। कोई दिक्कत हुआ इसमें, परेशानी हुआ आपको, अगर मतलब ये पैमाना, अगर ये चार्ट देखने आता हो तो कर लेंगे। चार्ट को मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप देखते रहिए, चार्ट को देख करके इसी में से बनाया हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से इसको कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो बच्चे मतलब कि हमसे अगर बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, ठीक है ना, फ्रीडम स्मॉल में सभी रहेगा, ठीक है ना, फ्रीडम, ठीक है ना, इफेक्टिव, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, फ्रीडम इफेक्टिव, ये नीचे वाला इफेक्टिव, इफेक्टिव स्टडी, ठीक है ना, स्टडी। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा स्पेलिंग, तो आप क्या करिए कि मेरे चैनल को देख लीजिए। मेरे चैनल का फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी लिखा हुआ है, उसको जा करके आप इंस्टाग्राम पे मतलब कि सर्च कीजिए और वहाँ पे जा करके फॉलो कर लीजिए। जो भी क्वेरी हो वहाँ पे पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है ना। कि मतलब बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं सर 7 का कब डालेंगे, 8 का कब डालेंगे। लोग बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा मैसेज आया था, वहाँ पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे, रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या दिक्कत है, आप जो भी दिक्कत है आप वहाँ पे पूछिए, ठीक है ना। और बहुत सारे लड़के बोले 7 का आप पूरा वीडियो नहीं डाले हैं सर। 7 का पूरा वीडियो डाला हूँ, आप प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है ना। 6 का भी बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, 7 का भी डाला हूँ, 9 का भी डाला हूँ, 10 का भी डाला हूँ, ठीक है ना। कक्षा 5 का आप दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बार में 29 वीडियो हैं, जा करके देखेंगे, उसमें सारे सवाल बताएं, एक एक सवाल बता दिया हूँ। तो उसको जा करके भी देखें और सारे को सारे देखें, मतलब 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, सारा डाल दिया हूँ। 11-12 का भी मतलब कि अप्रैल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैथ के लिए 11-12 का मैथ आपके अप्रैल से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब नए सत्र से जब भी स्टार्ट होता है तो मतलब कि स्टार्ट कर दूंगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी होंगे आपके परिचय में आप बता दीजिएगा, वहाँ पे पढ़ाया जाता है मैथ, तो यहाँ पे देखेंगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ाना है हमें, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स कह रहा हूँ, साइंस, कम से कम 10 तक का साइंस बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और आप लोगों का साइंस बताऊंगा, उसमें इतिहास, भूगोल भी जो भी होंगे सब्जेक्ट, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, दूसरे कोई जो भी पढ़ाएगा, ठीक है ना। इसी चैनल पर आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। इंग्लिश भी, इंग्लिश ग्रामर आप लोग अगर मान लीजिए देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी बता दिया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं वो सारा इसी चैनल पे आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग जा करके इसको देखिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग हमारा नंबर मांगते हैं, नंबर की क्या जरूरत है, आप यहाँ पे आइए, ठीक है ना। वहाँ पे आएंगे, संपर्क मतलब अच्छा रहा तो नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। परेशान मत होइए, नंबर भी मिल जाएगा, नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी सर्च मारेंगे, फॉलो करेंगे, कुछ भी हो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी पूछना हो मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी है तो मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है।